साथी। वेल वेल वेल, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें तो एक ऑरेंज मिला जेमी। जरूर, अपने बच्चे को चोरी करना सिखाओ। माफ करना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कहां से आया। बेशक तुम जानते हो, ये मेरे बगीचे से आया है। ये मेरा ऑरेंज है। तुम्हारा बगीचा तो दूसरी तरफ है। हो सकता है कि तुमने ही चोरी की हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तुमने की है चोरी, मुझे पता है। तुम चोर हो, चुप रहो। ये जेमी है और ये है एलेक्स, दो पड़ोसी जो कभी दोस्त नहीं बन सके। क्यों, ये तो पता चल ही रहा है। मैं जानता हूं तुम हमेशा तुम्हें मेरे आम ज्यादा पसंद है। हर कोई जानता था कि एलेक्स और जेमी कभी दोस्त नहीं बन सकते। लेकिन जैसा कि वो कहते हैं, किस्मत कभी भी बदल सकती है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने पैसे खो दिए। तुम इतने लापरवाह कैसे हो? मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? हाँ, ये रहे पैसे पापा। मुझे लगा मैंने इन्हें दाहिनी जेब में रखा था, पर ये बाई जेब में थे। हाँ? नहीं बेटा, मुझे माफ करना। मुझे तुम्हें इसे ढूंढने का वक्त देना चाहिए था। मुझे सच में माफ करना। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। उस रात जेमी और एलेक्स के दोस्ती की शुरुआत हुई। वो एक साथ पढ़ाई करते थे। एक साथ खेलते और साथ साथ ही बड़े हुए। हाँ? जल्द ही जेमी और एलेक्स को एहसास हो गया कि उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे। नहीं, मेरा मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें अभी जवाब देना होगा, लेकिन अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो बहुत अच्छा होगा। तुम समझ रही हो ना? तुम ऐसी ही बकवास करके 1 साल और बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हें इतना समय क्यों लगा? हमारे पास करने को बहुत कुछ है। मतलब कैटरस ढूंढना, फूल वाला। ला 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 ला। गुनगुनाना बंद करो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? हम शादी कर रहे हैं। वूहू! जेमी। शादी के वक्त जेमी को लगा कि वो दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। अजीबोगरीब डांस, टेस्टी खाना और फिर से अजीबोगरीब डांस। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं, सिवाय उस चीज के जो वो हमेशा से चाहते थे लेकिन कभी नहीं पा सके। मुझे माफ करना। हमने हर तरह की कोशिश की, लेकिन आप बच्चा गोद ले सकते हो। एलेक्स हमेशा से ही अपना खुद का बच्चा चाहती थी, जिसे वो जानती नहीं। उसे गोद लेने का विचार उसे कभी समझ में नहीं आया और जेमी ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। दिन बीतते गए और जेमी को एलेक्स में बदलाव नजर आने लगा। वो अब भी उसकी प्यारी पत्नी और सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन कुछ बदल गया था। वो हमेशा उदास रहती थी। जेमी को पता था कि उसे ही कुछ करना होगा।
मिल गई। मिस एलेक्स, हाँ, तुम्हारा सीक्रेट पकड़ा गया। ऐसा कुछ जिसे तुम जानती हो लेकिन भूलना चाहती हो। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? टडा! मेरी डायरी। जेमी, इसे मुझे वापस दे दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने ये सब नाटक इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें ये देना चाहता था माय लव। पेरिस के टिकट्स? हाँ, ये तुम्हारा हमेशा से सपना रहा है ना। चलो चलें। दोनों अपनी छुट्टियों से खुश थे, लेकिन जेमी सबसे ज्यादा खुश था। उसे पता था कि जगह बदलने से उसके प्यार को जरूर मदद मिलेगी। अब कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। ओ, क्या हुआ? अब तुमने क्या किया जेमी? ऐसा लगता है कि मैंने एयरपोर्ट पे गलत बैग उठा लिया है शायद। हाँ, ऐसा ही है। नहीं, ये क्या? ये सच था। जेमी ने जो बैग उठाए थे वो किसी दूसरे कपल के थे जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एवरीथिंग यू नीड के साथ काम करते थे। लेकिन मुझे जो चाहिए उसका क्या? मुझे बस अपने कपड़ों की जरूरत है। मैं जेट लैग से परेशान हूँ और सोना चाहती हूँ। जेमी और एलेक्स दोनों ने आखिर अपने कपड़ों के साथ समझौता कर लिया और अपनी छुट्टियों का मजा लेने लगे। पेरिस तो बहुत रोमांटिक है जेमी। मेरे जितना रोमांटिक नहीं है। शेफ! शेफ? क्या शेफ? मैंने ऐसा नहीं कहा। हेलो, आप एवरीथिंग यू नीड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन से हैं, है ना? प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसे एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए क्योंकि उसके बच्चे भूखे हैं। जेमी, क्या तुम्हें यकीन है कि वो हमें किडनैप नहीं कर रही है? मैडम, आप हमें कहाँ ले जा रही हैं? वो एक बड़ा घर था जिसमें कम से कम 10 बच्चे थे। ये सब क्या हो रहा है? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। मैं इस चिल्ड्रन होम की केयर टेकर हूँ। इन बच्चों के माता पिता या कोई भी नहीं है जो इनकी देखभाल करे, इसलिए मैं संभालती हूँ। आज मेरा शेफ नहीं आया है और ये बच्चे सच में भूखे हैं। आप जानते हैं भूखे होते हैं तो क्या होता है? नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन हम मदद करेंगे। आखिरकार हम एवरीथिंग यू नीड से हैं। क्या? वो बच्चे हैं जेमी, और उनके माता पिता नहीं हैं। एलेक्स के अचानक आए इस बदलाव से जेमी आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी पत्नी को फिर से मुस्कुराते हुए देखकर खुश था। इतने लोगों का खाना बनाना जरा मुश्किल था, लेकिन जेमी और एलेक्स अच्छा काम कर रहे थे। मैंने कर दिखाया, मैंने सब बना लिया। ये तो कमाल है हनी। मैंने स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट बनाया है, लेकिन तुम्हारा सूप तो कमाल का है। सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन उन बच्चों को खाना खिलाने से एलेक्स पर कुछ असर हुआ। हनी, क्या तुम ठीक हो? मैं स्वार्थी थी जेमी। हमें बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास कोई नहीं है। इसका मतलब हम बच्चा गोद लेने वाले हैं? हाँ, क्यों नहीं? हम 1 दर्जन बच्चे गोद लेने के लिए तैयार हैं। क्या? हाँ, चलो अगले फ्लाइट से चलते हैं। हम वापस जा रहे हैं। हाँ? जेमी और एलेक्स घर लौट आए, अपनी मीठी बातों और अपने अमेजिंग कुकिंग स्किल के साथ। सालों बीत गए और दोनों बूढ़े हो गए।
एक दूसरे के साथ और प्यार से जेमी और एलेक्स ने एक ऐसा जीवन बनाया जिसके बारे में दूसरे सपने ही देख सकते हैं। उन्होंने अपनी हसीन सुबहें और मजेदार शामें आराम से बिताई, जो उन्हें उम्र बढ़ने के साथ साथ और भी करीब लाती रही। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। वो अपना जीवन शांति और खुशी से जीते थे और अपने बच्चों के लिए भी। मैं एक ड्रैगन बनूंगा। पता है, तुम्हारा सपना तो अनोखा है मेरे बेटे। किचन काउंटर से नीचे उतरो जोश। नहीं, मुझे पैनकेक चाहिए। अगर तुम ऐसे ही ऊपर खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें पैनकेक कैसे दूंगी? मम्मी, मैं एक सवाल पूछूं? बेटा, क्या तुम इंतजार करोगी? मैं इसे नीचे उतारने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बताओ, आखिर तुम वहाँ पहुँचे कैसे? लेकिन माँ, आपने कहा था जब भी कोई सवाल हो मैं आपके पास आ सकती हूँ। ओह, ठीक है मेरी बच्ची, बोलो क्या हुआ? हमारे घर का नाम इतना लंबा क्यों है? The house of everything we ever needed। क्योंकि जेमी और मेरे लिए तुम सभी बच्चे ही सब कुछ हो। तुम सभी हमारे बच्चे हो और हमारी खुशी के लिए तुम ही काफी हो। ये बहुत टची था। वैसे तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा जॉश आटे के डब्बे को गिराने वाला है। नहीं। और इस तरह एलेक्स और जेमी ने अपना पूरा जीवन उन बच्चों की मदद में बिताया जिनका कोई नहीं था, और उन्होंने एक शांत जिंदगी बिताई।